नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ लिब्रे ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस में भी क्या होता है, एम एस ऑफिस के एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट की तरह अलग अलग भाग होते हैं। यहाँ तक कि उनका काम भी एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट की तरह होता है, लेकिन उनका नाम थोड़ा अलग है। ठीक। और एम एस ऑफिस के एम एस वर्ड को हम लोग लिब्रे ऑफिस में लिब्रियो लिब्रियो ऑफिस राइटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से एम एस पावर पॉइंट में जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और एम एस एक्सेल को लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस में मुख्यतः 3 भाग मौजूद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला रहता है हमारा कि लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि एम एस वर्ड के समान ही कार्य करता है। और जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है, तो ये हमारा एम एस एक्सेल के समान कार्य करता है। और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रहता है, ये हमारा एम एस पावर पॉइंट के समान कार्य करता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है, तो चलिए हम लोग देख ले सकते हैं आगे कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है डॉट टी एक्स टी, डॉट डी ओ सी, डॉट एस एक्स डब्ल्यू, डॉट सी एस वी। तो जो फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, वह हमारा रहता है कि डॉट सी एस वी जो रहता है, यह फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। जबकि डॉट टी एक्स टी, डॉट डी ओ सी और डॉट एस एक्स डब्ल्यू, यह सब फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ऑप्शन है ड्रा, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस रहता है उसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग रहता है, ये हमारा होता है राइटर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइटर। तीसरा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस रहता है उसमें जो स्प्रेडशीट होता है वह हमारा कैल्सी रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैल्सी। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ड्रा, इम्प्रेस, कैल्सी और राइटर। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वह हमारा क्या रहता है? इम्प्रेस रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रेस। पांचवा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस क्या है? ऑप्शन है एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, डी है एक संगठन। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस जो रहता है, ये हमारा क्या होता है? एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है हमारा लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किस पर चला सकते हैं? ऑप्शन है एम एस सी, ओ एस, मैक ऑपरेटिंग यक्स पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर हम लोग जो चला सकते हैं, ये हमारा रहता है कि लिनक्स पर भी चला सकते हैं, विंडोज और मैक सिस्टम, इन सब पर हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है शिफ्ट, आल्ट, टैब, इंटर। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ जो हम लोग कुंजी इस्तेमाल करते हैं वह हमारा रहता है इंटर। तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस इंटर, हम लोग इन दोनों को दबा के इस कुंजी का इस्तेमाल करके हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्सी के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बना सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्न में से क्या प्रदर्शित नहीं होता? ऑप्शन है कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम। तो देखिए कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर रहता है उसके स्टेटस बार में हम लोग कुल वर्ण प्रदर्शित होता है, वर्तमान पृष्ठ संख्या भी प्रदर्शित होता है और शब्दों की कुल संख्या भी प्रदर्शित होता है, लेकिन कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शित नहीं होता है वही आपको बताना था। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो कंप्यूटर का नाम होता है वह हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 9वां क्वेश्चन है, यदि आप दस्तावेज
साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है ODT, DOCX, PDF, DOC। तो देखिए, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको हमें जो उपयोग करना चाहिए वह PDF रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, PDF। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये सीरीज मानक पेपर आकार को अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, A1, A2, A3, A4। तो देखिए, जो ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं वह हमारा क्या होता है? A4 साइज का रहता है, जो कि आपको पता होगा कि हम लोग जो फोटोकॉपी कराते हैं वो हमारा A4 साइज ही रहता है, और उसी पे हमारा क्या होता है, सारा का सारा प्रिंट आउट निकल आता है। जितना भी मशीन यूज करते हैं ज़्यादातर A4 साइज का ही रहता है, तो यहाँ पे हमारा A4 साइज ही करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन क्या है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस से, टैब, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस सी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए हम लोग जो कीबोर्ड में जो कुंजी यूज करते हैं या की यूज करते हैं, उस की का नाम रहता है कंट्रोल प्लस इंटर। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर। ब्रेक पेज डालने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन है .odp, .odt, .ott, .doc। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए जो हम लोग फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वह हमारा रहता है .ott। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए जो हम लोग फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वह .ott रहता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि स्लाइड्स को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है स्लाइड पेन, स्लाइड सॉर्टर, व्यू, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्लाइड को व्यवस्थित या शार्ट करने के लिए हम लोग जो इसका उपयोग कर सकते हैं वह हमारा क्या रहता है कि स्लाइड पेन भी रहता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदली जाती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, डी प्रस्तुति के अंत में। देखिए, जो स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं, जो क्या होते हैं कि जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तो स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू कर सकते हैं। ऑप्शन है स्प्लिट ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन और है पुश ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम लोग जो लागू करते हैं वह हमारा क्या रहता है? नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन से करने के लिए जो हमारा स्लाइड रहता है वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ये जो स्प्लिट ट्रांजिशन है, वाइप ट्रांजिशन है और पुश ट्रांजिशन, ये उसके प्रकार हैं ट्रांजिशन करने की, आप किस किस इफेक्ट में करना चाहते हैं। और नॉन ट्रांजिशन कर देंगे तो आपका जो ट्रांजिशन होता है ये हमारा ऑफ हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्लाइड डॉट 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 एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रथम स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट, स्टाइल। तो एक स्लाइड जो होता है क्या है कि ये हमारा कि मास्टर स्लाइड एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मास्टर स्लाइड जो होता है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन है .odp, .ods, .odd, .odt। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट के लिए जो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वह हमारा क्या रहता है? .ods रहता है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, .ods। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस में जो फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है वह हमारा क्या है कि इक्वल वाला, इक्वल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि फार्मूला जो है इक्वल, हेलो एंड ये है एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा? तो देखिए, इसका जो परिणाम होगा, इसका परिणाम यही होगा कि हेलो वर्ड। हेलो वर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलो वर्ड
यही हमारा फार्मूला होगा, फार्मूले का जो परिणाम होगा यही हमारा परिणाम होगा हेलो वर्ल्ड। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि फार्मूला इक्वल टू काउंट B1 रेशियो B3 का परिणाम क्या होगा, जहाँ B1 इक्वल टू हमारा 5 है, B2 इक्वल टू 4 है और B3 इक्वल टू 6 है। तो देखिए इसका जो परिणाम आएगा, यह परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मूला मैक्स B1 रेशियो B3 प्लस मिनिमम है, फिर है B1 रेशियो B3 है का परिणाम क्या होगा, जहाँ पे B1 इक्वल टू 5 है और B2 इक्वल टू 2 है और B3 इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे इसका जो परिणाम आएगा, यह हमारा परिणाम कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 9। फार्मूला कॉन्केटेनेट ट्रिपल सी तैयारी का परिणाम क्या है। ऑप्शन है ट्रिपल सी तैयारी और ट्रिपल सी तैयारी, ट्रिपल सी तैयारी। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, ये हमारा क्या होगी, जो ट्रिपल सी तैयारी हो ये हमारा एक लाइन में होगा, मतलब इसके दोनों के, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, मतलब दोनों वर्डों के बीच में गैप नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ट्रिपल सी तैयारी। अगर आप इस फाइल का एक्सटेंशन यूज करेंगे फार्मूला, तो ये हमारा ट्रिपल सी तैयारी आएगा, वो भी बिना किसी गैप के। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस रहता है, इसमें जो सेल रेफरेंस होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस। तो देखिए यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को हम लोग, ये जो एड्रेस मिलता है नया, उसे हम लोग रिलेटिव एड्रेस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को हम लोग रिलेटिव एड्रेस के रूप में जानते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन है फाइल, व्यू, एडिट, विंडो। तो ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन जिस मेनू में होता है, वह हमारा मेनू रहता है कौन सा, एडिट में। एडिट में होता है हमारा फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा एडिट। अब है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने प्रकार के रो और कॉलम होते हैं। तो देखिए जो लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितने रो हो सकते हैं और कितने कॉलम हो सकते हैं, इसकी जो संख्या होती है, तो देखिए जो रो की संख्या होती है, रो की संख्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10, 48, 576 होते हैं, ये रो की संख्या होती है। और जो कॉलम होते हैं वह 1024 हो सकते हैं। तो 10,48,576 रो हो सकते हैं और 1024 कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। अब है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में कितने वर्कशीट हो सकते हैं। ऑप्शन 256, 1028 और यहाँ पे 10,000, डी है नॉन। तो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जितने अधिकतम वर्कशीट हो सकते हैं, इसकी संख्या होती है 10,000। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 10,000। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन है Shift+1, Control+1, Alt+1, Control+Alt+1। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है, वह हमारा होता है Control+1 होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितने क्वेश्चन हैं ट्रू फॉल्स के हैं कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसमें स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। यह कथन सही है या गलत, आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए जो है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड होती है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। तो देखिए अगर छिपी हुई स्लाइड है तो इसे हम लोग दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं। तो यानी कि यह हमारा आंसर सही है, यानी कि यह हमारा ट्रू है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं के चारों ओर सफ़ेद स्थान है। तो ऑप्शन यह ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यह हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि यह पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं चारों तरफ से और सफ़ेद स्थान रहता है। यह हमारा ट्रू ऑप्शन है।
आंसर भी है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए ये जो कथन है यह हमारा ट्रू है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है, यह कथन सही है या गलत? तो यह भी कथन हमारा क्या है, सही है, कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए जो अधिकतम फाइल प्रारूप .odt है, यह हमारा कथन सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है, तो ये भी हमारा सही है, यह कथन सही है। 34 और 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स से देखिए, जो अगर आप लोग ट्रिपल-सी का पेपर देते हैं, ये बिल्कुल जो पेपर है ये ट्रिपल-सी के आधार पर बनाया गया है, और जो कि आपका यूपीपीसीएल टेस्ट 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ट्रिपल-सी के आधार पर ही इस कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें इसलिए ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये ट्रिपल-सी के अनुसार ही बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल की गई एप्लीकेशन शामिल होती है, यह कथन सही है या गलत? तो यह भी कथन हमारा क्या है, सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है, यह भी हमारा कथन जो है यह हमारा कथन गलत है, यानी कि यह हमारा कथन गलत है कि लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूपों में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है, ये यानी कि हमारा कथन गलत है। ये और भी रूपों में क्या करता है, फाइल ओपन और सेव रख सकता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, तो यह कथन सही है या गलत? यह कथन हमारा सही है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति को हर स्लाइड में दिखाई देगा, तो यही होगा हमारा क्या, मास्टर स्लाइड होता है जो कि हर स्लाइड में दिखाई देगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकता है, यह कथन सही है या गलत? ये कथन हमारा गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा कि ये हमारा फाल्स स्टेटमेंट है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकता है, ये गलत है, और भी स्लाइड हो सकते हैं, मास्टर स्लाइड हो सकते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की जो अनुमति देता है, यह हमारा क्या है, कि कथन सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि जो फार्मूला का परिणाम है इफ, इसके बाद है C2 ग्रेटर देन 20 है, यस या नो, यहाँ पे C2 इक्वल टू 5 है, तो यह कथन सही या गलत? तो यह हमारा कथन गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकता है, यह कथन सही या गलत? देखिए जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी रहता है इसके स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट हो सकता है, यह कथन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप .docx .pptx .xlsx में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए जो समर्थन शामिल है, सही है या गलत? तो ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाए कि यह कथन हमारा सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है, कि हम लोग टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, यह कथन सही या गलत? तो यह कथन गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का प्रयोग करके सेव कर सकते हैं या नहीं, यह कथन सही या गलत है? तो यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है, कि हम लोग अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कोई गलती हो चुकी है तो। 45 नंबर का क्वेश्चन है, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं, यह कथन सही है या गलत? तो देखिए कि जो लिब्रे ऑफिस रहता है इसमें हम लोग टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा
कि यह हमारा कथन गलत है कि एडिट नहीं कर सकते हैं, यह कथन हमारा गलत है। लिब्रे ऑफिस में हम लोग टेम्पलेट को एडिट जरूर कर सकते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द और चिन्हित करता है तो जरूरी है कि यह वर्तनी की गलती और इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो देखिए यह कथन जो है हमारा, यह कथन हमारा गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन एक एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर यानी एलिमेंट पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए जो स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन यह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं, यह कथन हमारा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। यह कथन सही या गलत? यह कथन बिल्कुल सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइलस नहीं बना सकते हैं, तो कथन सही या गलत? यह कथन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल से नहीं बना सकते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है यह सही या गलत? तो यह हमारा सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। तो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल हम लोग जो करते हैं यह किसके द्वारा करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ की सहायता से, वी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की सहायता से हम लोग करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो जो हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं वह हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि साइकिल केस क्या है। ऑप्शन अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए जो साइकिल केस होता है ये हमारा कैसा केस है कि अपर केस भी है, लोअर केस भी है और सेंटेंस केस भी है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन खत्म होता है और इसके अगला पार्ट हम और क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपको मिल जाएगा, और सारे पार्ट आने वाले हैं, 3-4 वीडियो 5 वीडियो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है और आप लोगों के लिए हम लोग स्पेशल बना रहे हैं लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।